अस्सलाम वालेकुम। हमने 10 आयतें कर ली थी सूरत निसा की। तो आज जो है हम ना 11 से स्टार्ट करेंगे 11 से। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तारका। युसीकुमुल्लाहु वसीयत करता है अल्लाह ताला फ़ी औलादिकुम। इसकी जो है हम तफसीर यहाँ से देख लेते हैं। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। ये जो पूरी आयत है ये वसीयत के बारे में है कि किस तरीके से जो अगर वरासत है उसको आपने तकसीम कैसे करना है। तो अल्लाह ताला तुम्हें हदायत देता है फ़ी औलादिकुम अपनी औलाद के बारे में लिज़्ज़ाकरि मिस्लु लिज़्ज़ाकरि ज़ाकरी का मतलब है मर्द के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि। तो उन्सयैनि यानी कि 2 औरतें। तो एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्सों के बराबर होगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि अगर मैयत के वारिस 2 से ज़ाहिद लड़कियां हो तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा। अब इसकी जो है तफसीर देख लेते हैं। 7 है। इस आयत में वाज़ेह तौर पर 5 कानूनी हुक्म दिए गए हैं। एक ये कि मिरास सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा नहीं है बल्कि औरतें भी इसकी हकदार हैं। दूसरे ये कि मिरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए ख्वाह वो कितनी ही कम हो। तीसरा इस आयत में मैयत के छोड़े हुए पूरे माल को काबिल तकसीम करार दिया गया है और उसमें मनकूला गैर मनकूला से मुराद अगर कोई जायदाद जो है वो ट्रांसफ़रेबल है या कोई भी एसेट है उसका ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, आबाई है या गैर आबाई है कि कोई तफरीक नहीं की गई। चौथा इससे मालूम होता है कि मूरस की ज़िंदगी में कोई हक मिरास पैदा नहीं होता बल्कि मिरास का हक उस वक्त पैदा होता है जब मूरस से कोई माल छोड़ मरा हो। पांचवी इससे ये कायदा भी निकलता है कि करीब तर रिश्तेदार की मौजूदगी में बैद तर रिश्तेदार मिरास ना पाएगा। आगे इस कायदे की तसरीह आयत नंबर 11 के आखिर और आयत नंबर 33 में की गई है। शरीयत ने ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द पर ज़्यादा माशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला है और औरत को बहुत सी माशी ज़िम्मेदारियों के भार से सबकदोश रखा है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही था कि मिरास में औरत का हिस्सा मर्द की बेनिस्बत कम रखा जाता। यही हुक्म 2 लड़कियों का भी है। मतलब ये कि अगर किसी शख्स का वारिस कोई लड़का ना हो बल्कि सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों तो ख्वाह 2 लड़कियां हों या 2 से ज़ाहिद बहरहाल उसके कुल तरके का 2/3 हिस्सा उन लड़कियों में तकसीम होगा। 2/3 तो फिर 1/3 दूसरे वारसों में। यानी कि अगर शुरू में हमने पढ़ा कि एक मर्द का हिस्सा जो है वो 2 औरतों के हिस्सों के बराबर है, तो अगर तो जो छोड़ने वाला है अगर उसकी जो है उसका बेटा नहीं है उसकी बेटियां ही हैं फ़इन कुन्ना निसान तो अगर औरतें हैं पीछे वो छोड़ गया है फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलासा मा तारका
तो फिर कितना होगा, 2/3 हिस्सा मिलेगा जो भी उसने माल छोड़ा है मरने वाले ने। व इन कानतन वाहिदातन, ये देखें, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके, यहाँ से बल्कि अगर मैयत के वारिस 2 से ज़ाहिद लड़कियां हों, 2 से ज़ाहिद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा। और अगर एक ही लड़की वारिस हो, फ़इन, यहाँ से फ़इन कानत वाहिदातन, तो अगर एक लड़की हो पीछे, फ़लाहा निस्फ, तो फिर उसको आधा मिलेगा। वाली आबी वही ही लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तारा का। और अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। अब इसका भी देख लेते हैं, इससे क्या मुराद है छठे हिस्से से। मैयत के साहिब औलाद होने की सूरत में बहरहाल मैयत के वालदैन में से हर एक को 1/6 यानी कि 1/6 का हकदार होगा। ख्वाह मैयत के वारिस सिर्फ बेटियां हों या सिर्फ बेटे हों, या बेटे बेटियां हों, या एक बेटा या एक बेटी रहे, बाकी 2/3 तो उनमें दूसरे वारिस शरीक होंगे। यानी कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर, और अगर तो पीछे औलाद में लड़का नहीं है, लड़कियां छोड़कर गया है मरने वाला, तो फिर 2/3 मिलेगा सबको। और बाकी जो है, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो फिर उसको आधा मिलेगा। और उसको आधा मिलेगा, एक ही लड़की वारिस हो तो उसका आधा। और अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसको फाली अभी, और उसके वालदैन हैं तो उनको जो है उनको एक तरके का छठा हिस्सा मिलेगा, यानी कि 1/6। फ़इल्लम याकुल्लाहु वलदुम व वारिसाहु अबवाहु फ़ली उम्मिही सुलुस। और अगर वो साहिब औलाद ना हो, अगर मरने वाले की औलाद पीछे से मतलब औलाद ही नहीं थी, तो और वालदैन ही उसके वारिस हों, यानी कि उसके फिर माँ बाप जो हैं उसमें हिस्सेदार होंगे, तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। पहले माँ बाप को दिया जा रहा था, मैयत साहब वालदैन को दिया जा रहा था 1/6 हिस्सा जब उसकी औलाद भी थी, लेकिन औलाद नहीं है तो अब उसकी माँ को जो है तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। फ़इन काना लाहु इख्वतुन फ़ली उम्मिही सुदुसु मिन बादी वसियतिन यूसी बिहा औ दैन। और अगर मैयत के भाई बहन हो तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। अच्छा, तो यहाँ पे उसकी माँ, अच्छा यहाँ पे तीसरा हिस्सा दिया जा रहा है अगर तो औलाद नहीं है, माँ को तीसरा हिस्सा दिया जा रहा है। लेकिन अगर उसके बहन भाई हैं तो फिर जो है माँ का हिस्सा जो है वो जो है छठा हो जाएगा, तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। और अगर भाई बहन नहीं होंगे तो फिर जो है आई थिंक वालदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा देना है। लेकिन अगर उसके बहन भाई भी हैं, फ़इन कान अलाहु इख्वातुन, तो उसके अगर हैं भाई तो फिर भाई बहन अगर उसके हैं, फ़ाली उम्म ही सुदुस, तो फिर उसकी जो है तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज़ जो उस पर हुआ
अदा कर दिया, यानी कि मैयत ने जो माल छोड़ा है सबसे पहले उस माल में से कर्ज़ा देना है। अगर उसने किसी का कर्ज़ा लिया है वो दिया जाए और जो उसकी वसीयत है उसको पूरा किया जाए। फिर जो है उसका जो हिस्सा है जो है ना, बाकी का हिस्से जो उसका माल जो बच गया उसको फिर इन कवानीन के तहत जो है रिश्तेदारों में या औलाद में या बीवी में जो है उसको तकसीम करना है। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। आबाउकुम तुम्हारे जो हैं, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहाज नफ़ा तुमसे करीब तर है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तो हमें मतलब नहीं पता कि कौन तुम्हारे लिए नफ़े में ज़्यादा करीब है। फ़रीज़तम मिनल्लाहि, तो ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है हिस्से। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, तो अल्लाह ताला जो हैं वो ज़्यादा हिकमत रखने वाले भी हैं, इल्म रखने वाले भी हैं। यानी कि मर्द का हिस्सा जो है 2 औरतों के बराबर है, और अगर मरने वाले की और बेटियां ही बेटी हैं तो फिर 2/3 हिस्सा मिलेगा, और बाकी जो है फिर जो है वारसों में दूसरे वारसों में तकसीम होगा। और अगर एक बेटी है तो उसको आधा मिलेगा हिस्सा। तो अगर उसकी औलाद नहीं है, माँ बाप हैं, तो माँ को जो है वो छठा हिस्सा मिल रहा है। लेकिन अगर उसके बहन भाई हैं तो फिर माँ को छठा हिस्सा मिल रहा है। तीसरा मिल रहा था, लेकिन बहन भाई हैं तो फिर माँ का छठा हिस्सा हो गया। और ये सारे हिस्से देने हैं उसकी वसीयत और जो है कर्ज़ के बाद।